अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 11 के फर्स्ट ईयर के हम न्यू मैथ्स का स्टार्ट ले रहे हैं, जिसके हम 1 बाय 1 लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे फर्स्ट आपके पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स से आप पहले भी फेमिलियर्स होंगे। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में जो आपने मैथ्स पढ़ा होगा उसमें आपने सीखे होंगे, बट यहाँ पे भी हम इसका थोड़ा सा आज ओवरव्यू लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं आपके पास। हम इसके अंदर जो रियल और इमेजिनरी नंबर्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्स्ट ईयर के मैथ्स की हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ द फॉर्म्स इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा बी। आई बी से हम पढ़ते हैं, अयोटा भी पढ़ते हैं। वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ए और बी आपके पास रियल नंबर्स हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। रैशनल भी हो सकते हैं, रैशनल कुछ भी, क्योंकि रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। एंड आई अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। यही एक चीज है जो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाती है, ठीक है। ये जो इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाता है स्क्वायर रूट -1, क्योंकि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो जितने भी हम नंबर्स को डिस्कस करें उसमें हम स्क्वायर रूट वाले करें, लेकिन हमने नेगेटिव जिस स्क्वायर रूट के नीचे होता है उसको हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स के लिए एक अलग से ब्रांच बन गई, एक अलग से आपके पास एक सेट बन गया जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लाइक कुछ एग्जांपल्स हैं, 3 + 4 I, 2 - 5/7 अयोटा, -7 - 2। ये सारी आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यहाँ पे आपके पास मेन इसकी नोटेशन क्या है, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमने इसको रिकॉग्नाइज जब करना होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो उसके लिए दो नंबर्स, एक उसका रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। रियल पार्ट अगर हम देखें तो आपके पास कोई भी नंबर है, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने ये लिखा हुआ है a + IB, तो हमारे पास ये होता है कि इसमें हम रियल पार्ट को, इसमें ये वाला जो a है ना जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ अयोटा अटैच है वो आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल और इमेजिनरी के लिए हम ये नोटेशन इस्तेमाल करते हैं REZ। RE स्टैंड्स फॉर रियल, ठीक है आपके पास, और Z मतलब कि कोई भी आपके पास उसका रियल जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट हो, ठीक। और उसके साथ आपके पास आ गया ये दूसरी एक नोटेशन है कि हम इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसको IMZ से रिप्रेजेंट करते हैं। IM मतलब इमेजिनरी। यहाँ पे अगर हम देखें 3 + 4 I, इसमें आपके पास रियल पार्ट क्या है, 3 है, और इमेजिनरी पार्ट जो इस I के साथ मतलब अयोटा के साथ नंबर लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। आपके पास उसने एक यहाँ पे एक चीज MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर एंड I इज आल्सो एन इमेजिनरी नंबर। अगर आप किसी भी नॉन जीरो नंबर को, लाइक आपने 3 लिखा और साथ में आपने I लिख दिया, ठीक है, ये तो प्रोडक्ट है, रियल नंबर की और I की प्रोडक्ट है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल। तो इसका मतलब है कि ये आपको जो फाइनल आंसर देगा ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये था। उसके साथ आपने यहाँ पे एक और टर्म भी डिस्कस की हुई है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं कि आपने उसको, अगर लाइक ये Z हम आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिनोट करवा रहे हैं, तो हम इसका क्या ले लेते हैं, बार ले लेते हैं। बार मीन के जब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो इसकी आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ वाला सिंबल चेंज हो जाता है। रियल वाले पार्ट का सिंबल सेम रहता है, इमेजिनरी पार्ट अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट पार्ट आपके पास है कि रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो सेम रियल नंबर ही होता है। इसलिए जब हम कॉन्जुगेट ले रहे होते हैं ना तो हम जो रियल नंबर है उसको बिल्कुल भी नहीं तंग करते, हम उसको उसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है। तो बस हमने इमेजिनरी पार्ट के साथ उसके साइन को चेंज करना होता है। अब कुछ ऑपरेशंस आपने पहले भी लोअर क्लास में आपने डिस्कस किए हैं कि ऑपरेशंस कौन कौन से हम इस पे हमने कॉन्जुगेट नंबर्स को सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी करना होता है, हम इनको माइनस भी करते हैं, हम किसी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और सिंपल दो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना भी आपने सीखा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में डिस्कस करते हैं तो इसमें ऑर्डर पेयर, यहाँ पे जब भी बात करते हैं हम ऑर्डर पेयर की,
तो हम सिंपल बात कर रहे होते थे कि x और y, अगर आपके पास a और b है, कोई भी नंबर आप ले लो, ठीक है, x और y, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा ये रियल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो सेकंड वैल्यू होगी आप लिखोगे पेयर में, वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, और वो आपके पास हो सकता है फर्स्ट और सेकंड। अब ये अगर a है, a आपके पास रियल पार्ट है, b आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट है, मैं इसको लिख सकती हूँ अगर उसकी फॉर्म में लिखें, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो x प्लस आई वाई, ठीक है, और अगर इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी। तो ये इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ठीक है, और ये इनकी ऑर्डर पेयर फॉर्म। सो यहाँ पे हमने बस ये करना है। इसी तरह से हम ऑर्डर पेयर को भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं अगर दोनों इक्वल लिखे हुए हैं तो इट्स मीन्स दैट ये फर्स्ट वाला सेकंड के इसके फर्स्ट के इक्वल है, क्योंकि ये रियल के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसकी एक प्रॉपर्टीज हैं कुछ, आपने वो देख लेनी है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपकी इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। हर आपके पास ऑपरेशन है ना एडिशन का, उसके लिए आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं कि आपके पास उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन की 1 होती है। तो सेम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी आपके पास 0 0 है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज एडिटिव इनवर्स। अब आपने सिंपल नंबर्स का भी एडिटिव इनवर्स पढ़ा हुआ है कि लाइक अगर एक नंबर 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा। तो सेम आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स, नो मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव की बात कर रही हूँ मैं, एडिटिव इनवर्स अगर हम देखें तो वो आपके पास है, अगर ए बी है तो आपने उसको माइनस ए माइनस बी कर दिया, मतलब उसके साइन चेंज कर दिए। और एडिटिव इनवर्स में अगर आप अपने नंबर को और इनवर्स को ऐड करते हो तो वो हमेशा आपको आपकी आइडेंटिटी देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है 1 और 0। अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो उसके लिए हम एक सिंपल ये टर्म यूज करते हैं, a ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये आपके पास क्या है, a क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे a और b की आपको वैल्यूज चाहिए, और a और b क्या होगा, a आपके पास रियल पार्ट की वैल्यू है और b आपके पास इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है। लेट्स सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 and 5, इट्स मीन्स डैट के a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे आप पुट करोगे और अपना सोल्यूशन फाइंड कर लोगे, ठीक है। सो आपके पास ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।